नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। रायपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला प्रश्न है हमारा। इसका सही जवाब है खारून नदी। आप सभी इससे परिचित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है एग्जाम में और अक्सर खारून नदी और महादेव घाट और कह सकते हैं रायपुर शहर हमेशा न्यूज़ पे रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर्स में भी रिलेवेंट रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है? तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जो HMPV वायरस जो है इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। ठीक है, अभी न्यूज़ में नहीं है HMPV वायरस, फिर भी आपको याद रखना है HMPV वायरस के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल है HMPV वायरस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के जैसा ही है। अब कोरोना वायरस जो है उसका नया जो संस्करण है वो कहाँ खोजा गया है? तो वो भी चीन में ही खोजा गया है। चीन से ही ये बीमारी शुरू हुई थी और चीन में ही फिर से कोरोना वायरस का नया जो वेरिएंट है वो खोजा गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्वेश्चन बना के। ठीक है, यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? ठीक है, तो कितनी स्वीकृति दी है केंद्र सरकार ने? आपके ऑप्शन है 60 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़। तो इसका सही जवाब है 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये रिफॉर्म के लिए दिया गया है ना। और राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की जो ये राशि है इसमें से 100 करोड़ रुपए राज्य को कैंपेक्स यानी पूंजीगत व्यय के तहत अग्रिम रूप से प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक महिला विधायकों का प्रतिशत वर्तमान में किस राज्य में है? ठीक है, यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है। तो ओवरऑल मान लीजिए कि 100% यानी टोटल सीट विधानसभा में है ना, तो 100% में से सबसे ज्यादा विधायक किस परसेंटेज वाइज किस राज्य में है? तो वैसे में छत्तीसगढ़ टॉप पे है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है टॉप पे। सब देश में सबसे ज्यादा 21% महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जबकि महिला विधायकों की संख्या अन्य किसी भी राज्य में 15% से अधिक नहीं है, लेकिन राज्य में कितनी है? 21% है। ठीक है, और ये 19 महिला विधायक जो हैं इनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। कई तो इनमें से मंत्री भी हैं, है ना, तो इनके नाम भी याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की नई औद्योगिक नीति का काल क्या है? ठीक है, नई औद्योगिक नीति का काल आपको पता ही है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। 2024-25, 24-30, 24-29 या 24-27। तो बताइए, सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है 2024 से 30, है ना। तो राज्य में जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई है वो 2024 से 2030 के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन स्टार्टअप योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। और लगभग 2023-24 में 2100 कार्गों पर लगभग 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो टोटल जो क्षमता है राज्य की विद्युत उत्पादन वो पूछी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है 1360 मेगावाट, 2978.70 मेगावाट, 1556 मेगावाट या 6756 मेगावाट। तो यहाँ आपको पढ़ के स्पष्ट लग रहा होगा ये ऑप्शन एकदम अलग है और दशमलव के बाद तक का बताया है, बहुत ज्यादा स्पष्ट किया है उस ऑप्शन को। तो वही सामान्यतः जवाब होता है। आपको जब विकल्प चुनना है तो इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है 2978.70 मेगावाट, है ना, सितंबर 2024 की स्थिति में है राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता। कुल जो क्षमता है राज्य गठन के समय कब कितनी थी? 1360 मेगावाट, जो कि हमारा पहला ऑप्शन था।
और जो अब बढ़कर कितनी हो गई है 2978.70 मेगावाट हो गई है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण की प्रत्येक लाइन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य गठन से सितंबर 2024 तक राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता की कुल स्थापित क्षमता में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वो क्या पूछा हुआ था, वहां पे पूछा हुआ था कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है ना, कितने मेगावाट होता है। यहाँ पे कितने प्रतिशत जो अभिवृद्धि हुई है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 119, 297, 155 या 675। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 119%। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हमको स्पष्ट होगा कि 119% की अभिवृद्धि हुई है। देखिए, इस प्रकार स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है। मतलब प्रत्येक लाइन जो होती है आर्थिक सर्वेक्षण की, वहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है और कई बार क्वेश्चन इस तरीके के आ चुके हैं। अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे सीधा सीधा लाइन उठाकर ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के ही अनुसार छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित हैं राज्य में। ठीक है, 6, 8, 12 या 9। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र कुंवरपुर, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा एवं डिमरापाल संचालित है। ठीक है, तो 9 उत्पादन केंद्र ग्रामोद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में संचालित हैं, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में दिसंबर 2023 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2999, 3484, 1217 या 1198 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है, यहां पे आप देख सकते हैं माह 12/2023, है ना, की स्थिति में, यानी दिसंबर 2023 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो 3484 किलोमीटर हो गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अभी जो क्रमांक है राष्ट्रीय राजमार्ग का, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ते हुए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वहां से क्वेश्चन आपके लिए बनाते जा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको हर प्रकार के क्वेश्चन इससे मिलेंगे। आपकी हमेशा से डिमांड रही है कि छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराए जाएं, क्योंकि भारत का जो जीएस है या भारत का करंट अफेयर्स है उसके लिए बहुत से चैनल उपलब्ध है जहां से आप अपनी नॉलेज को इनलार्ज करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कोई ऐसा चैनल नहीं है जो पर डे आपको बहुत से क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा है। तो ये बीड़ा हमने उठाया है और लगातार कोशिश है हमारी कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाए। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और कुछ क्वेश्चन जो लगातार आर्थिक सर्वेक्षण से भी मिलेंगे। जिस भी दिन आपको नए क्वेश्चन नहीं रहेंगे उस दिन आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन रहेंगे ही। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चैनल को फॉलो करते हुए पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में बीपीएल विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में व्यापम और सीजीपीएससी में इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये डाटा हमेशा आर्थिक सर्वेक्षण में होता है, तो इसको याद रखना है। ऑप्शन ए है 25.05%, ऑप्शन बी है 54.80%, सी है 6.92% या डी ऑप्शन है 11.77%। ठीक है, तो ये आज के दिन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि छत्तीसगढ़ में बीपीएल विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब देखेंगे हम पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव क्रिएटर का शुभारंभ किया गया है। जांजगीर जिले में किया गया है। हाल ही में किस जिले के शिव मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार।
राम विचार नेताम ने किस नगर पंचायत को नगर पालिका के रूप में उन्नयन का शुभारंभ किया है? रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 20.73% है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में देश के लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 13.28% है। ठीक है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो ये 10.94% है। 10.94%। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ये पूर्णतः 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में देश के बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? तो ये 4.32% है। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में देश के मुख्य खनिज से आय हुई है, तो ये आय जो है वो आपका कितनी हुई है? तो 6756.97 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। भारत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है अपराधियों की रियल टाइम सूचना प्रदान करना। ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव, कोई भी कंप्लेन अगर आपकी हो तो उसको भी लिखने का प्रयास करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके फीडबैक को उचित स्थान दें अपने वीडियो में, अपने सुधार कार्यों में। ठीक है। और हमेशा की तरह आपको पता है टेलीग्राम चैनल में इसके जो PDF हैं वो शेयर किए जाते हैं वीडियो के। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। चैनल पेज में आप जाएंगे, चैनल को क्लिक करेंगे, यानी यूट्यूब चैनल को क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको कुछ सोशल मीडिया अकाउंट दिखते हैं, वहां पे भी टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है। टेलीग्राम के लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम को भी वहीं से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में, तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से दूसरा कोई भी चैनल आपको नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल में कोई कॉपी चैनल नहीं बनाया गया है, आपको सीधा हमारा ही चैनल मिलेगा। और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो होंगे उसी चैनल में होंगे, है ना। 700-800 सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है। तो उसको ही ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई फर्जी चैनल अगर हमारे नाम से बनता है तो उसके लिए भी हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।